Hello students, this is unit 2 and here we will discuss about page replacement algorithm. ठीक है, what is page replacement algorithm? मैंने पहले बताया था कि इसका यूज क्यों होता है। अब इसके बारे में एक डीप में डिस्कस करेंगे कि what is page replacement algorithm and what is it uses. ठीक है, page replacement algorithm are the techniques using which an operating system decide which memory page to swap out, write to disk when a page of memory need to be allocated. Paging happens whenever a page fault occurs and a free page cannot be used for allocation purpose, accounting to reason that pages are not available or the number of free pages is lower than required pages. ठीक है, जब देखिए आपकी जो मेन मेमोरी होती है वो फिक्स्ड साइज की होती है, जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, उसका साइज इनफाइनाइट होता है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो अब क्या है, अब अगर आपके पास 8 GB की रैम है तो क्या आप 8 GB का डेटा ही एग्जीक्यूट कर सकते हो और इसका मतलब तो नहीं कर सकते हो। तो उसी सिचुएशन में आपको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की जरूरत पड़ती है कि अब आपका स्टोर है पूरा फुल है, आपका रैम फुल है, अब आपको रैम से किसी उस प्रोसेस को हटाना होगा जिसका बहुत टाइम से यूज नहीं हो रहा है या इन फ्यूचर बहुत लेट में उसका यूज होने वाला है, और वहां पे किसी नए प्रोसेस को लाना पड़ेगा जिसकी सीपीयू डिमांड कर रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी यही डिसाइड करती है कि विच पेज इज स्वैप आउट एंड विच वन इज स्वैप इन मेन मेमोरी। ठीक है, किस पेज को हटाना है और किस पेज को इन करना है, इसका जो डिसाइड करती है वो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के थ्रू हम डिसाइड करते हैं। When the page that are selected for replacement and was paged out, it referenced again. It has to read it from disk, and this technique for input-output completion. This process determines the quality of the page replacement algorithm. The lesser the time waiting for page ins, the better in the algorithm. The page replacement algorithm look at the limited information about accessing the pages provided by the hardware and tries to select which page should be replaced to minimize the total number of page misses while balancing it with the cost of primary storage and processor time of the algorithm itself. There are many different page replacement algorithms. We evaluate an algorithm by running it on a particular string of memory reference and computing the number of page fault. ठीक है, जब कोई पेज आपका ऑलरेडी मेन मेमोरी में होता है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड पेज हिट, और अगर आपका रिक्वायर्ड पेज आपका मेन मेमोरी में नहीं होता तो उसे पेज मिस कहते हैं। रेफरेंस स्ट्रिंग जो आपका प्रोसेस गिवन होता है उसको रेफरेंस स्ट्रिंग कहते हैं। द स्ट्रिंग ऑफ मेमोरी रेफरेंस इज कॉल्ड रेफरेंस स्ट्रिंग। रेफरेंस स्ट्रिंग आर जनरेटेड आर्टिफिशियली आर बाय tracing a given system and recording the address of each memory reference. The latter choice produces a large number of data where we note two things. For a given page size, we need to consider only the page number, not the entire address. If we have a reference to a page P, then any immediately following reference to page P will never cause a page fault. Page P will be in memory after the first reference. The immediately following reference will not page fault. जो मैंने बोला अभी, मैंने यही बात बोली कि आपका कुछ फ्रेम साइज गिवन होता है। सपोज आपको 3 फ्रेम साइज है, वहां पे पेजेस आ रहे हैं। अगर आपकी मेन मेमोरी खाली है और सीपीयू किसी पेज की रिक्वायरमेंट करता है तो उस कंडीशन में तो वो पेज फॉल्ट हुई, क्योंकि आपको जिस पेज की रिक्वायरमेंट है वो पेज आपका मेन मेमोरी में नहीं है, तो उसे पेज फॉल्ट बोलेंगे। लेकिन सीपीयू जिस पेज की रिक्वायरमेंट करता है वो ऑलरेडी आपका मेन मेमोरी में है, तो उससे आप पेज मिस ऑलरेडी है तो सॉरी उसे आप पेज हिट बोलोगे, मतलब वो पेज आपका हिट हो गया। ठीक है, सेवरल एल्गोरिदम होती है पेज रिप्लेसमेंट की। अब आप पहले डिस्कस करेंगे पहली एल्गोरिदम, विच वन इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम, विच इज फीफो एल्गोरिदम। यहाँ पे देखो आपको रेफरेंस स्ट्रिंग दी हुई है 021640103121। अब आपको यहाँ पे
पेज फॉल्ट निकालनी है, पेज फॉल्ट रेशियो निकालना, पेज हिट निकालना और पेज हिट रेशियो निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका फ्रेम साइज गिवन है 4, आपका 0 पेज एंटर होता है पेज फॉल्ट, 2 एंटर होता है पेज फॉल्ट, 1 एंटर होता है पेज फॉल्ट और 6 एंटर होता है तो पेज फॉल्ट। ठीक है, अब पेज नंबर 4 आता है तो यहाँ पे मेमोरी फुल हो गई आपकी फर्स्ट उसमें, तो इसका मतलब अब आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले मेथड से उस प्रोसेस को हटाना जो पहले आया था। तो यहाँ पे 0 आता है तो आप 0 को रिप्लेस कर देते हो, तो आपका स्ट्रिंग क्या बन जाता है मेन मेमोरी का 4216। ठीक है, अब आपका 0 आता है, 0 भी नहीं है यहाँ पे, तो अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से प्रोसेस 2 यहाँ से चला जाता है तो आपकी स्ट्रिंग 4013 बन जाती है। 16 अब आपका 3 आता है तो 1 का रिप्लेसमेंट होता है 4016 हो जाता है। नाउ 1 आता है यहाँ पे तो 4031 हो जाता है। अब प्रोसेस नंबर 2 आता है तो आप देख रहे हो कि 4 पहले से आया है तो 4 का रिप्लेसमेंट हो जाएगा 2 से 2031 और यहाँ पे क्या होता है 1 आपका ऑलरेडी है यहाँ पे तो पेज हिट हो जाता है। ठीक है, तो जितने आपके पेज नहीं है उसको पेज मिस कहते हैं या पेज फॉल्ट बोलते हैं, और जो पेज हैं इसमें उसको क्या बोलते हैं, उसको पेज हिट बोलते हैं। अब आता है कि व्हाट इज पेज फॉल्ट रेशियो या व्हाट इज पेज मिस रेशियो। उसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेफरेंस स्ट्रिंग मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब आपकी दूसरी एल्गोरिथम आती है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक है, इसका अलग तरीका होता है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का। अगर आप इसका इसमें क्या करते हैं, an optimal page replacement algorithm has the lowest page fault rate of all algorithm. An optimal page replacement algorithm exists and has called opt-armin। अब इसके बारे में एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि पेजिंग क्या होता है। आपने फीफो डिस्कस कर लिया पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में, अब आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पेजिंग इन मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्योंकि आपने आगे नॉन कॉन्टिगुअस मेमोरी पढ़ा था, आपने इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ा था, अब यहाँ पे आप पेजिंग और सेगमेंटेशन पढ़ोगे। ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज होता है यहाँ पे, ऑप्टिमल पेज का जो यूज होगा फर्दर इस वीडियो के आगे लिंक अप है वो, तो उसे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेजिंग इज अ फिक्स्ड साइज पार्टीशन स्कीम। इन पेजिंग सेकेंडरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू इक्वल फिक्स्ड साइज। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि पेजिंग में सेकेंडरी और मेन मेमोरी इक्वली डिवाइड होती है, जबकि सेगमेंटेशन है वो एक सेगमेंट के फॉर्म में डिवाइड होती है। इन पार्टीशन द सेकेंडरी मेमोरी आर कॉल्ड पेजेस एंड पार्टीशन ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड फ्रेम्स। ये बात बिल्कुल दिमाग में याद कर लो कि जो सेकेंडरी मेमोरी की जो होते हैं वो पेजेस में डिवाइड होते हैं और मेन मेमोरी आपकी फ्रेम्स में डिवाइड होती है। जैसे ये each process divided into parts where size of each part is same as page size, the size of the last part may be less than the page size। क्यों इक्वल करते हैं, जैसे आप एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को भी दूर कर सको। देखो ये पेज का डिवाइडेशन है, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3। ठीक है, ये अपना अलग अलग रिस्पेक्टिव पोजीशन पे सेव है। और इसकी पेज नंबर और पेज ऑफसेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। पेज नंबर क्या होता है, सीपीयू आपका लॉजिकल एड्रेस में यूजर से बात करता है। ठीक है, पेज नंबर आपका कोई भी प्रोसेस है उससे उसके रिस्पेक्ट में जो पेज वो अलग अलग पेज में डिवाइड है। सपोज आपका P1 प्रोसेस है जो आपका P0, P1, P2, P3, P4, P5 में डिवाइडेड है, 5 पेज में डिवाइडेड है। तो सीपीयू क्या डिमांड करेगा कि उसको P1 प्रोसेस का पेज नंबर 0 चाहिए। ठीक है,
पेज ऑफसेट क्या होगा कि पेज 0 में सपोज आकांक्षा लिखा है तो आकांक्षा का कौन सा अल्फाबेट मतलब कौन सी बिट चाहिए उसे पेज ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, तो सीपीयू ऐसे रिक्वायर करता है। फिर उसको पेज टेबल क्या करता है, पेज टेबल हम आगे पढ़ेंगे। जो पेज टेबल क्या करती है उसे फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर देती है, मतलब वो एक्सेस करती है कि वो रिस्पेक्टिव पेज नंबर वो आपका किस फ्रेम नंबर से कनेक्ट है, तो उससे कन्वर्ट करके वो आपको उसके रिस्पेक्ट में आपको उसका फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करती है। देखो, दिस इज पेज टेबल, दिस इज मेन मेमोरी, this is logical address which is generated by CPU in the term of page number and offset. This is frame physical address which is converted by page table which is frame number and offset. This is main memory. Here different pages are stored in main memory, and here in page table क्या save है, pages, this page is this page is in which frame of main memory, ये पेज किस फ्रेम नंबर में मेमोरी के ये यहाँ पे आपका सेव होता है। ठीक है, ये पेज टेबल बेस रजिस्टर है जहाँ से आपको पता लगता है कि आपके रिस्पेक्टिव पेज टेबल कौन से फ्रेम नंबर है मेन मेमोरी में सेव है। इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज है। तो इसके आगे जो होगा, जो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट और आगे जो एल्गोरिदम आती है एलआरयू, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसके पहले ये जानना जरूरी था, दैट्स व्हाई हियर वी विल डिस्कस अबाउट दिस। ठीक है, थैंक यू।